हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है अगले 90 दिन में जीके को कंप्लीट करना, रिवाइज करना, रिमेंबर रख करना। अब सबसे पहली चीज आई वुड लाइक टू बिगिन बाय सेइंग कि देखिए, सबसे पहले लोड मत लीजिए। कुछ लोग आप में से बहुत बड़ा उसे अपने दिमाग में एक कहिए एक बहुत बड़ा ड्रैगन बना चुके हैं जिसे आपको स्ले करना है कि भाई जीके का बैकलॉग है, जीके का बैकलॉग है, जीके इतना बड़ा है, इतना वास्ट है। बैठ के पढ़ाई करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि पुराना पढ़ा हुआ याद है कि नहीं, कुछ याद नहीं आता और पैनिक करते हैं कि अरे कुछ याद ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप थोड़ा पहले से भी पढ़ रहे थे, साल की शुरुआत से या उसके बाद भी मार्च अप्रैल मई से अगर आपने क्लैट की प्रिपरेशन चालू की है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको कुछ भी याद नहीं है, तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है। जस्ट दैट इफेक्टिव रिवीजन की स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से उसको रिकॉल कर पाना, उसको वर्किंग मेमोरी में रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। एंड उनके लिए भी एडवाइस है जिन्होंने अभी तक क्लैट की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लैट की प्रिपरेशन को। अभी आपके पास भी इतना टाइम है कि आप अपना पुराना कंप्लीट करके आगे का जीके ऐड करके सितंबर अक्टूबर का एक डिसेंट स्कोर हासिल कर लें। अब आगे बढ़ते हुए आज की प्रेजेंटेशन में देखिए, सबसे पहले यहां से जो जीके की कंपेंडियम आपको मिलती है क्लैट एक्सप्रेस, जो कंपाइलेशन है जीके की मंथली न्यूज का, करंट अफेयर्स का, उसको बैकवर्ड कंप्लीट करना चालू करिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि जो लेटेस्ट मंथ है उसको पहले करिए और उसके बाद बैकवर्ड चलिए, लाइक जुलाई करिए, फिर जून करिए और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे जनवरी तक जाइए रिवीजन के लिए। क्यों? बिकॉज ये जो मंथ्स हैं ये ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा रेलेवेंट है। ओके, वी अंडरस्टैंड कि हमें साल भर की जीके का आइडिया होना चाहिए क्लैट के एग्जाम के लिए, बट वी मस्ट प्रायोरिटाइज ये वाले जो मंथ्स हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दीज आर वेरी क्रूशियल मंथ्स और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन होंगे, तो फोकस ऑन दीज मंथ्स मोर। आफ्टर दैट वर्क बैकवर्ड्स, उल्टा करना चालू करिए। एंड आफ्टर दैट प्रायोरिटाइज रीसेंसी, रीसेंट चीज पे ज्यादा फोकस करिए अभी जो हो रही है, ताकि ये भी बैकलॉग में ना ऐड होती जाए। आपके पास जुलाई तक की क्लैट एक्सप्रेस है, अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस आते ही दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जुलाई तक वाली का रिवीजन हो चुका होना चाहिए और अगस्त वाली जल्दी जल्दी एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करनी है, ताकि उसका भी रिवीजन हम चालू कर पाए। आफ्टर दैट देखिए, 45 डे का एक ब्लिट्स बनाते हैं, रफली 45 डेज का। आपके क्लैट एक्सप्रेस में 17 टॉपिक्स होते हैं एक मंथ की, ऑन एवरेज मान लेते हैं 17 टॉपिक्स। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 136 टॉपिक हो गए टोटल अभी तक, अगस्त तक, अगर हम 17 टॉपिक्स पर क्लैट एक्सप्रेस मान के चल रहे हैं तो। अब 136 टॉपिक हो गए जनवरी से अगस्त तक में, आई एम सॉरी, 4 टॉपिक्स पर डे करिए। 4 टॉपिक तो बिल्कुल डुएबल है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा टारगेट या अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर रहा हूं। अगर हम 136 टॉपिक्स टोटल है, 4 टॉपिक्स डेली करें तो 34 डेज, 45 डे का मैंने प्लान बोला था, सुनो, उसके भी पहले 34 डेज में ही तुम कर ले रहे हो। बीच का बफर बना उसको दोबारा करना, जो 45 माइनस 34, जो बफर बच रहा है डेज का, 11 दिनों का, उसमें तुम वापस जो किए थे अभी तक वो रिवाइज करना दोबारा। उसके बाद जब तक इन 45 डेज में तुम पिछले 136 टॉपिक्स को 4 टॉपिक्स पर डे के हिसाब से कंप्लीट कर रहे होगे, तब तक देखना 45 डे कंप्लीट होते होते आगे के मंथ की भी क्लैट एक्सप्रेस आ चुकी होगी। लाइक this gives you a buffer within the 45 day window, and by the time like August is going on, सितंबर की जब तक ऐड होगी तब तक अक्टूबर का फर्स्ट वीक आ चुका होगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि जनवरी से अगस्त तक 8 महीने हुए, इसमें रफली 136 टॉपिक हुए। 136 टॉपिक को 4 टॉपिक पर डे करके भी करोगे तो 34 डे में कर लोगे। ओके, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर की भी तो इसमें ऐड होगी, मोर फोकसिंग ऑन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर की क्लैट एक्सप्रेस अक्टूबर के फर्स्ट वीक के एंड तक आएगी, एटलीस्ट ऑनलाइन। हार्ड कॉपी में आपको उसके भी कुछ दिन बाद मिलेगी, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दीजिएगा, वेट मत करिएगा हार्ड कॉपी मिलने का।
तब तक आप 45 डे कभी कंप्लीट हो चुके होंगे ये वाले, तो उसके बाद फिर सितंबर भी ऐड करोगे उसके बाद। अब देखो कुछ बेसिक बातें, डे 1 से 45 तक 8 महीने का बैकलॉग कंप्लीशन। अराउंड डे 45, जब वो 45 डे खत्म हो रहा हो, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जब तक अक्टूबर खत्म हो रहा है यू आर रेडी टू ऐड, जब तक अक्टूबर का फर्स्ट वीक खत्म हो रहा है तब तक यू आर रेडी टू ऐड सितंबर। ओके, आफ्टर दैट कंटिन्यू टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट मंथली कंपेंडियम, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पिछले कई मंथ हैं जिसको रिवाइज करना है, लगता है कुछ याद नहीं है, बट लेटेस्ट भी तो ऐड हो रहा है, लेटेस्ट को नहीं छोड़ना। पता चला उसी मंथ से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। आफ्टर दैट देखिए आपको अभी तक 42-43 मार्क्स हो चुके हैं आपके। ये बात पे आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फोकस्ड, व्हिच इज क्वाइट ट्रैजिक एक्चुअली। रिवाइज योर मार्क्स प्लीज, रिवाइज योर मार्क्स। टेस्ट तो करिए कि जीके के जो यहां पर मॉक कंडक्ट कराए जाते हैं या फॉर दैट मैटर एनीवेयर, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए मॉक्स में, हैव यू रिवाइज्ड दोज, हैव यू गॉटन एनी बेटर एट दोज टॉपिक्स। मॉक के जीके का सेक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है एक्टिव मेमोरी डेवलप करने का, उसको रिवाइज करने का, उसको जीके को और अच्छे से रिवाइज करने का। आपने एक मॉक दिया, आपको उसमें जीके में 28 में 14 आए थे, लेट से 10 मॉक पहले आज से, वापस दीजिए वो जीके का सेक्शन देखिए। अब क्या आपने कुछ बेहतर किया उसमें? इतने कम नंबर आप पाए थे पिछली बार, क्या डिड यू गेट एनी बेटर एट दैट? एंड इफ द आंसर इज नो, उस टॉपिक को, वो टॉपिक्स जो उस मॉक में आए हैं उनको रिवाइज करिए और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से। प्लीज 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 रिवाइज मॉक्स। आफ्टर दैट आपका क्लैट के लिए जीके मैराथन एट लॉ प्रेप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नाउ दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। व्हाई? बिकॉज आप अभी तो रिवीजन के मोड में ही हैं। आपको जैसा अभी मैंने बताया 45 डेज का टारगेट और उसके बाद 90 डेज का टारगेट, 90 डेज का आगे, ये आप कर ही रहे हैं। इस बीच में आपको हेल्प करने के लिए लॉ प्रेप की तरफ से एक पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा जीके की पुरानी न्यूज का, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पूरे मंथ का 6 घंटे की क्लासेस, पूरे साल की 6 घंटे की क्लासेस, जिसमें बहुत सारा बल्क आपका रिवीजन होगा, आप घर पे भी कर रहे होगे और वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो आप क्लैट के लिए जीके मैराथन से के थ्रू करोगे, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आफ्टर दैट गोल्डन रूल मत भूलिए। कुछ लोग इस मोमेंट पे कुछ ज्यादा ही कहिए पैनिक मोड में है, कहिए यू नो दे आर रनिंग आफ्टर सोर्सेज। उनको लगता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। भाई ऐसा देखिए, जीके में द गोल शुड बी ऑलवेज, रिमेंबर दिस, मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन। यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ कंपेंडियम फ्रॉम एलपीटी or from that matter anywhere that you want to source it from. Stick to that compendium, उससे एकदम चिपके रहिए। जो आपको मिल रहा है रिसोर्स उससे चिपके रहिए, उसको बार बार पढ़िए, थॉरो रिवीजन करिए। ये डर कि सर ये भी आ गया तो वो भी आ गया तो, ये कभी जाएगा ही नहीं जीके में। बाय डेफिनेशन अपना लॉजिक यूज करिए। जीके बहुत वास्ट है, जीके कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं, इसमें थोड़ा हिस्ट्री भी है, इसमें थोड़ा डिफेंस भी है, इसमें ये भी है वो भी है। हम करंट अफेयर के थ्रू बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी एक टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। सो हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि आप सब कुछ 100% कंप्लीट कर लें? वोंट बी पॉसिबल। हां, व्हाट इज पॉसिबल इज स्कोरिंग 25 आउट ऑफ 28, एंड इफ योर लक इज गुड मे बी इवन 27 आउट ऑफ 28. And that is completely achievable if you stick to the CLAT Express or for that matter any compendium that you want to stick to. बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मत रखिए, बहुत ज्यादा सोर्सेज मत रखिए, इस बात को याद रखिए। और जो रिसोर्सेज, जिन सोर्सेज पे आपने रिलाई किया है, उनको बार बार कंटिन्यूअस, डे इन डे आउट। ओके, आफ्टर दैट नाउ summarizing what we have just discussed till now, सबसे पहले तो
मिनिमम सोर्सेस काम क्यों करते हैं? आपके पास एनहांस्ड रिटेंशन रहेगा, ज्यादा याद रख पाओगे आप, वही चीज बार बार करोगे तो ज्यादा याद होती जाएगी बार बार। उसके बाद फोकस्ड होगी लर्निंग, ऐसा नहीं होगा ये भी है वो भी है, बहुत उसमें खिचड़ी नहीं बनेगी दिमाग में। उसके बाद रेड्यूस ओवरवेल्म। देखिए अगर आप सब करने लग गए तो जीके एकदम से अभी ऑलरेडी ओवरवेलमिंग लगती है, बहुत ज्यादा लगने लगेगी, दैट वोंट बी पॉसिबल। उसके बाद टाइम एफिशिएंसी, केवल जीके थोड़ी है, क्लैट में केवल जीके करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, बैलेंस करके चलो, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। आफ्टर दैट द गोल इज नॉट टू कवर एवरीथिंग अंडर द सन, रिमेंबर दिस, but to solidify what you have already done. Now, finally, concluding, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहला, डेली डिसिप्लिन, 4 टॉपिक डेली करने हैं, इस हिसाब से 8 महीने 136 टॉपिक्स, 45 डे के भी कम, 45 डे से भी कम में हो जाएंगे। तब तक आप सितंबर अक्टूबर ऐड करने को रेडी रहेंगे और 90 डे का स्केड्यूल ऐसे ही हो जाएगा। आफ्टर दैट 1 सोर्स रूल, सोर्स केवल एक रखिए। अगर आप एलपीटी के स्टूडेंट हैं, ऑफ कोर्स आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्लैट एक्सप्रेस। आफ्टर दैट एक्टिव रिकॉल। देखिए पैसिव पढ़ने का मतलब होता है कि आपने नॉवेल खोल ली और आप पैसिवली पढ़ रहे हैं, उसको लीजर के लिए पढ़ रहे हैं, उससे वो दैट इज नॉट वर्किंग मेमोरी। एक्टिव रिकॉल, मॉक के थ्रू जो पढ़ा है, जितने टॉपिक पुराने रिवाइज कर लिए हैं, मॉक में भी उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो वो मॉक उठाओ, मॉक को रिवाइज करते रहो, तो उस क्वेश्चन से तुम्हारी मेमोरी वर्क होती है। एक्सरसाइज करना पड़ता है तुम्हारी मेमोरी को, क्वेश्चन लगाने से बेटर याद होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपने मॉक में जीके का कोई क्वेश्चन गलत किया हो और वो आपको याद रह जाए और क्लैट वाले दिन वही क्वेश्चन आ जाए और तब आप सही कर दें, करेंगे ही, बिकॉज आपको याद रहेगा यार ये क्वेश्चन मैंने, यही क्वेश्चन आया था मॉक में, गलत किया था। उसके बाद ट्रस्ट द प्रोसेस। देखिए पैनिक मत करिए, जितना मैंने अभी तक आपको कहा उतना आप 90 दिन तक अगर करेंगे 100% आपको बेनिफिट होगा और 100% यू विल बी स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स इन जीके, ग्रेट मार्क्स। थैंक यू, प्लीज कीप स्टडिंग एंड डोंट पैनिक। गुड बाय।